एसएससी जीडी 2025 काफी कैंडिडेट कह रहे हैं कि एसएससी जीडी की सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी है। देखो बेस्ट फोर्स क्या है, अलग अलग होता है। अब किसी बच्चे को बीएसएफ में जाना है तो क्या बेस्ट फोर्स उसको करेगी, है ना। किसी को आईटीबीपी में जाना है, क्या करेगी उसको बेस्ट फोर्स, यही बेस्ट फोर्स है। आपको कहीं भी ड्यूटी, आपको पहले सोचना है। ये काफी कैंडिडेट क्या सोचते हैं, यूनिफॉर्म उनकी अच्छी है। अरे क्या, जितनी यूनिफॉर्म अच्छी उतना ज्यादा रगड़ा है। असम राइफल में भी आर्मी वालों की तरफ यूनिफॉर्म है, पूछो उधर क्या हो रहा है। वही तो मैं आपको कह रहा हूं, चालाक बंदा दिखावा नहीं देखता कि बाहर उसकी स्किन कैसी दिख रही है या कैसे, उसके अंदर आत्मा देखता है कैसी दिखती है। अंदर घुसो भाई, देखो क्या वो चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हो, नहीं कर सकते। असम राइफल में जाना है, क्या करोगे असम राइफल में, तो धूप ही नहीं कभी टच हो नहीं आप लोगों को। वो जंगलों में रहना है उधर, बस वो घास खाना है, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता असम राइफल में, केकड़े खाने पड़ते भाई। तो भाई इस चीज़ें सोचनी है। मैं सबको नहीं कह रहा केकड़े खाने पड़ेंगे, पर मुसीबतों पे सब कुछ करना पड़ता है भाई। असम राइफल ऐसी जॉब है जहाँ पूरे जंगलों में मोस्टली आपको पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। सबको नहीं, 80% सोल्जर्स को ये होता है मेरे भाई। सीआरपीएफ वाले को पूरी ज़िंदगी दौड़ दाड़ी, एक सिटी से दूसरी से इधर उधर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको, एसएसबी में भी यही है, बीएसएफ में भी यही है, आपको बॉर्डर एरिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क तो है वहाँ पे भी, गोला आया तो हो सकता है भाई। बेस्ट फोर्स कौन सी, अब आप देखो कोई बच्चा कह रहा कि रिस्की कौन सी, रिस्क देखो हर जगह है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी रिस्क है। अभी छत निकली गया काम से, और रिस्क क्या, बाइक चलाया, बाइक भी तो हम डेली चलाते, गाड़ी चलाते, तार से टच हो गया, काम हो गया। रिस्क हर जगह है, बॉर्डर पे रहो यहाँ रहो, रिस्क हर जगह। यहाँ रिस्क के हमें पैसे नहीं मिलते, पर बॉर्डर पे हमें रिस्क के पैसे मिलेंगे, जॉब के पैसे, वो भी रिस्क के हिसाब से। अब गन उठाइए तो अगला भी तो गन से आएगा ना, पैसे तो मिल रहे हैं ना उस चीज़ के। रिस्क यहाँ भी है, जहाँ आप घर पे रह रहे हो यहाँ भी रिस्क है, वहाँ भी, हर जगह रिस्क है भाई। और चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, जिसको करनी आती है ना वो वहाँ से भी कर लेगा, और जिसको घर में है उसकी यहाँ भी बिगड़ जाती है। ठीक है भाई, घर में भी रहने वालों के कितने केस आ जाते हैं आपको पता ही है। तो बॉर्डर पे रहने वाले के साथ भी हो सकता है, नहीं वो डिपेंड करता है उस बंदा किस तरह एडजस्ट करता है वो सब कुछ। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों की अभी आदत नहीं है। देखो भाई, आपको आदत बनानी है, सोच को उसी तरह बनाना है। ठीक है, ये नहीं आधे क्या होते हैं, जॉब मिल गई फिर कहते हैं मैं बीएसएफ में लग गया, मुझे सीएसएफ में जाना है। देखो भाई, 3 साल तक तो नहीं जा सकता तू। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पढ़ने शुरू हो जाएंगे, और स्टार्टिंग का तुम्हारा जोश है। मुझे नहीं पता 10वीं और 12वीं वालों की सोच क्या होती है। उनको लगता है, आदत होती है भाई, वो छोड़ नहीं पाते, किसी चीज़ को पकड़ लेंगे। छोटी उम्र है, अभी आप जाओगे पढ़ाई करोगे, वहाँ पे आपको डेली पढ़ोगे आराम आराम से। एक पहले दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, बहुत दिल लगा के पढ़ा। दूसरे दिन 5 घंटे, क्योंकि पिछवाड़ा दर्द कर रहा था आपका, क्योंकि रगड़ा लगा था उस हिसाब से। तीसरे दिन 3 घंटे, चौथे दिन बोलेगा यार क्या है यार, मैं तो ऑलरेडी लग गया हूँ, किस लिए। 5वें दिन वो तो 1 साल ऐसे वेस्ट कर देगा, और पीछे तेरी ऑलरेडी जॉब लगी है, फिर तू बोर हो जाएगी, क्योंकि फैमिली प्रेशर आ जाना है, तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू किस किस को हैंडल करे, फिर इसको उसको, फिर तुझे पढ़ने का कब टाइम मिलेगा, उतना समय भी वहाँ नहीं देते। ठीक है, 3 साल तक तो भाई तू जा भी नहीं सकता, जाएगा भी पूरी सैलरी देनी पड़ेगी आपको, जितनी तब तक उससे पहले कमाई है। अगर आप मान लेते इस साल 2025 वाली जो 26 वाली भर्ती हो रही है, इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको क्या लगता है आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम दोगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। आप कैसे दोगे, वहाँ से तो आपको भेजेंगे नहीं, एनओसी मिलेगा नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने जाना है, रिज़ाइन पहले देना पड़ेगा। आधे ऐसे भी होते जो टेम्परेरी बेस पे रिज़ाइन देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। तो टेम्परेरी बेस तो मुझे नहीं लगता मिल सकता है 3 साल के अंदर, बाद में शायद, वो भी उन पर डिपेंड करता है। मैंने सुना है किसी एक सोल्जर से। तो आप 3 साल के अंदर नहीं दे सकते, 3 साल बाद आप दे सकते हो, फिर जॉब भी छोड़ सकते हो। हाँ, छोड़ सकते हो। उसके लिए भी आपको मैंने कहा ना, ट्रेनिंग के पैसे देने पड़ेंगे, और 3 मंथ की लास्ट की सैलरी देनी पड़ेगी। कम से कम बनती है 6-7 लाख तक बनती है। जब 6-7 लाख आप उनको पकड़ाओगे फिर जॉब छोड़ सकते हो। ठीक है, जॉब छोड़ने के भी रूल है, ये थोड़ी ना कि बग्गे अपनी मर्जी से छोड़ के आए, चाहे नानी का घर थोड़ी ना, पहले दिन गए तो दूसरे दिन निकल आए बिना पूछे वहाँ से। डिफरेंस है भाई, समझ गए मेरी बात। यही चीज़ें आपने सोचनी है। आधी बातें सोच सोच के जाओगे ना, यहाँ भी भटके हो वहाँ भी भटकते रहोगे, रोते रहोगे हमेशा। जाना है पहले पता होना चाहिए कि मैं कितने साल तक वहाँ टिक पाऊँगा। अगर तुझे ये सोच है कि नहीं मैं 15 साल तक ही रहूँ, पर तूने जाना है तो तूने यही सोचना है कि मुझे सेविंग करनी है और कुछ बैक बिजनेस या कोई ऐसी चीज़ ओपन करनी है, तब जाके आ सकता है। वरना वहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ क्या करेगा, हलवा खाएगा क्या, हलवा बनाएगा,
कुछ तो सोचना है ना मेरे भाई। अगर तुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक तो मुझे नहीं लगता तुम लोग टिकने वाले हो, कहाँ 60 साल तक टिकोगे हैं। सब कुछ ये कोई होता है, शाम के जो कुछ बच्चे होते हैं वो 60 साल तक टिक जाते हैं। बाकी हो गए जिनकी फेम, जो 10वीं पास है ना वो टिक जाएगा, गारंटी से कहता हूँ मैं। बाकी ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इनकी फटी हुई है, ये वहाँ भी रोते रहेंगे, यार मैं तो ग्रेजुएशन हुई है, देख 12वीं वाला 2 स्टार लेके घूम रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, इसके नीचे काम कर रहा हूँ। कोई पीजी वाला एक बीएड कर रहा है वो भी जा रहा है। अब बीएड वाला तो उधर देखेंगे ना, एक 10वीं पास के बाद 2 स्टार है, उसको ठोक रहा है, मार ठोक रहा है, चल उधर चल काम करिए कर। और वो बीएड वाला चुपचाप करके कर रहा है, और ये नॉर्मल सोल्जर ड्यूटी में लगा है एसएससी जीडी की। मन में तो होगा ना, कीड़ा होता है ज़्यादा पढ़े लिख, मुझे नहीं पता क्या, वो सोचेंगे ये है वो है, पर कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रमोशन उनको भी वैसे ही होनी है जैसे एक 10वीं वाले को होती है। एजुकेशन मैटर नहीं करती है वो डिफेंस में, यहाँ स्किल मैटर करती है, टाइम मैटर करता है, कितने टाइम तक आपने ड्यूटी दी है, किस टाइप की ड्यूटी दी है, क्या आपके अंदर वो है क्षमता जो आप सिर्फ अपने मन के फ़ायदे के लिए नहीं उठा रहे हो, काम के लिए उठा रहे हो, वो सब चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक।